हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। पूरा दिन मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया, स्लोली स्लोली अप साइड में चढ़ा और उसके बाद मार्केट धड़ाम से गिरा। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये मार्केट जो पैसा वसूली करता है वो कब करता है। मार्केट देता भी है हमें, ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स देता है, प्रीमियम भी अच्छा मूवमेंट देता है, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अ, बड़ा लॉस भी हो सकता है। पर इसको कैसे हमें समझना है, इससे कैसे बचना है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ जो मैं आपको मार्केट को ब्रीफ करने वाला हूँ वो मैं हर एक टाइम फ्रेम में ब्रीफ करूंगा। पहले मैंने ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में एक बार बता देता हूँ आपको। ये 5 मिनट है, उसके बाद मैं एक बार बताता हूँ 15 मिनट। तो 15 मिनट में नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है, आज तो मार्केट खत्म हो गया और उससे पहला को जो रेजिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। तो सेम उसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। फॉल हुआ थोड़ा सा मतलब डे हाई यही बनाया था, फॉल हुआ थोड़ा सा, डाउन साइड में आया, डे लो का सपोर्ट ये बनाया, मतलब डे लो और डे हाई ये दोनों सपोर्ट मार्केट बना चुका था, मतलब ये रेंज था। और रेंज बाउंड मार्केट इसको बोल सकते हैं। रेंज बाउंड किसको बोलते हैं, पहले तो मैं वो आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे कोई रेंज चल रही है, मतलब ये जो है वो 25,000 है अप्रोक्स, समझ लो आप ये 25,000 लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो 22,000 लेवल है। तो ये जो 25 से लेके 22,000, ये दोनों लेवल के बीच में मार्केट आ रहा है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये दोनों लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग रेंज बाउंड मार्केट बोलेंगे। और साइडवेज मार्केट क्या है, तो साइडवेज मार्केट का मतलब है ये है कि मार्केट इसी लेवल पे घूम रहा है, 25,000 से लेके 24,500, तो इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है। तो इसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोलेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे मार्केट घूम रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो, अभी हम लोग 15 मिनट देख रहे थे कि 15 मिनट में है क्या। तो 15 मिनट में ओवरऑल मुझे एक यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ब्रेकआउट के साथ मूव करना था, पर मार्केट ने ये मूव नहीं किया। यहाँ अगेन हम लोग एक बार लगा देते हैं क्लियरली, नया नया लगाता हूँ मैं आपके लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, एक ये सब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट की फॉलो थ्रू के साथ इसको निकलना था पर नहीं निकला, साइडवेज हो गया इसे ठीक है। पर ये ठीक है, इसमें हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मार्केट ऐसा कर सकता है। ब्रेकआउट करना मतलब ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट ही करे ऐसा जरूरी नहीं है, मार्केट इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। डे लो का सपोर्ट ये है, तो मार्केट ने यहाँ से डे लो का रिजेक्शन लिया है, तो इसको हम लोग एज अ सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए मतलब डे हाई और डे लो अब तक का मिल गया हमें, कितने बजे तक, 12 बजे तक का मिल गया। उसके बाद देखते हैं, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया 12:30 को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद का सीनीरियो बाद में देखते हैं, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 आवर में, 1 आवर का ये डे लो डे हाई, मतलब 1 आवर का हाई और लो हम लोगों ने मार्क ऑलरेडी किया है, उसका ब्रेक किया। और उसी के साथ जो डे हाई था, मतलब आज का डे हाई था और डे लो, दोनों को एक ही कैंडल ने टच कर लिया, 1 आवर की एक कैंडल ने, ठीक है। आप समझ सकते हो कि कितना, मतलब क्या हो रहा है, मतलब इसको आप मैनिपुलेशन बोलो, अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। पर हमें अल्टीमेटली समझना तो यही है कि इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, दैट्स इट, दैट इज फाइनल। वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ क्यों नहीं करना है। देखो, और डेली टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। तो पूरा ये ग्रीन कैंडल बना और लास्ट में डे एंड में मार्केट में ये जो है वो रेड कैंडल बन गया। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ पे भी मुझे कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो आई होप कि वो पैटर्न्स मार्केट बनाने का ट्राई कर रहे हैं। देखो, यहाँ से अप साइड में गया, एक हेड, मतलब हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है,
इसको क्लियर कट हेड एंड शोल्डर तो मैं नहीं बोल सकता, पर उस तरह का मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तो वो शायद सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट में मूवमेंट आए, जैसे ऑलरेडी बना हुआ था निफ्टी में एक और हेड एंड शोल्डर बना था और उसके बाद तगड़ा मूवमेंट आया था डाउन साइड में। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ टाइम हो गया, उसके पहले बना था, चलिए उसके बाद में बात करते हैं। पर इस तरह की पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम लोग 5 मिनट्स में वापस आ जाते हैं। 5 मिनट्स में एक बार देखते हैं कि है क्या मोमेंटम। देखो पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने 15 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया, वो मैं एक बार लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए मान लो कि ये हम लोगों ने लगा दिया सपोर्ट, और ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं, और यही है शायद। ओके, चलिए ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम किया, सपोर्ट लेके अप साइड में गया, डे हाई का सपोर्ट लेके वापस डाउन साइड में मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार वीक बना रहा है और वीक के बेस पे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएंगे, तो इट्स एन मार्केट इज एन स्टॉप लॉस हंटिंग मोड में है। ठीक है, मार्केट यहीं से समझ में आ गया है कि मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर रहा है सबके। तो ये जो सिनेरियो है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है, एक ही रेंज में मार्केट घूमता है, तो वो टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, यही मेरा एडवाइस है। और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको इस तरह की सिनेरियो में क्या करना चाहिए, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो। अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये ट्रेंडिंग मार्केट ही है। ठीक है, पर यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार मतलब फॉल कर रहा है, डाउन साइड में आ रहा है। हाँ, अगर आप इसमें स्कैल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर अगर आपका एक दो स्कैल्प में लॉस हो गया तो फिर आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि अगर आपका सेटअप सही से नहीं बैठ रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रॉपर अपने सेटअप के साथ करते हो तो इट्स ओके, और अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, उसकी फॉलो थ्रू के साथ अगर आपको ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, पर यहाँ पे चैनल का एक मोमेंट आ जाएगा। मतलब ये डाउन साइड में तो ट्रेंड लाइन है ही, पर अप साइड में भी ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आपने अप साइड में ट्रेंड लाइन नहीं लगाई है, डाउन साइड की ही ट्रेंड लाइन लगाई है, तो यहाँ पे उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। पर ये नियरेस्ट जो रजिस्टेंस है, आगे का रजिस्टेंस है, इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आपने उसको कवर नहीं किया तो फिर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना मेरे हिसाब से नहीं बनता। और ये स्पाइक बहुत अच्छा था इसमें प्रीमियम का। मैंने पूरा प्रीमियम देखा है, पर ये ट्रेड मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं है, तो आपको भी ये नहीं लेना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, दूसरा चीज, यहाँ पे एक मुझे अगेन एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट बार बार चैनल में मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ने ओवर ट्रेडिंग किया होगा, क्योंकि प्रॉफिट के जब भी मार्केट में मंडे होता है तो मंडे के दिन बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर देते हैं, ओवर ट्रेड, क्योंकि प्रॉफिट का जो ये है ग्रीड है वो बहुत होता है। ठीक है, तो जब भी मार्केट में इस तरह का मूवमेंट होता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आए, कुछ भी समझ में नहीं आए कि मार्केट में इस तरह का मूवमेंट कब होगा, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके एक दो लॉस चले गए तो उसके बाद आप सिस्टम क्लोज कर दो, भले वो ट्रेंडिंग मार्केट हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर दो तीन लॉस आपके हो गए तो उसके बाद अवॉइड करो, ट्रेड को बंद कर दो, ट्रेडिंग। ठीक है। ऐसा मत समझो कि अगर आज मैं बंद कर देता, आज अगर मान दो कि उस दिन, जिस दिन आपने 11 बजे ट्रेडिंग बंद कर दिया, ठीक है, उस दिन अगर मार्केट अच्छा खासा चल गया, ठीक है, अच्छा खासा फॉल हो गया या फिर अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट कर दिया, और वो भी आपके सेटअप के साथ, तो आप शाम को ऐसा मत सोचो मार्केट को देख के कि काश मैं आज ट्रेड कर देता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जो अपना रूल्स है, जो अपना सेटअप है, उसको ही फॉलो करना है, दैट्स इट। अपना जर्नल में हमें लिखना है कि जो मैंने रूल्स बनाए हैं उसी के ऊपर मैं स्टिक रहूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट किया है, एक पुलबैक के साथ अपसाइड में गया है, तो ये अच्छा खासा मूवमेंट है, यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो अपसाइड का। पर ये भी बहुत ज्यादा ट्रैपी था। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट ने, ये सब कुछ ट्रैप है। अगर मान लो कि ये चैनल अगर आप नहीं लगाओगे तो हो क्या रहा है कि मार्केट ने क्या किया, अपसाइड में मूवमेंट किया, रिटेस्ट करने के लिए आया और रिटेस्ट के साथ अपसाइड में जाने वाला।
तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा, पर देखो कितना बड़ा यहाँ पे विक बनाया, तो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे लोग, तो ये भी एक ट्रैप है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है, पर ये जो कैंडल था उसमें प्रीमियम थोड़ा सा लो था, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हावी होने वाले थे। तो ये प्रीमियम क्यों लो था, उसका रीजन यही है कि सेलर्स में सेलिंग का इतना बड़ा मूवमेंट आने वाला है, वो आई डोंट नो, पर उसी की वजह से शायद हो सकता है। पर उसके बाद तो ये कैंडल जैसे ही बनी, इतनी बड़ी कैंडल, मतलब ये डे हाई है, मतलब डे हाई, ऑलमोस्ट डे हाई है, और यहाँ से पूरा फॉल हुआ एक ही 5 मिनट की कैंडल में, मतलब मार्केट डे लो तक आ गया। तो ये कितना बड़ा मोमेंटम है, ठीक है। तो ये समझना है आपको कि कभी भी ट्रैप हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे सी लेके आप बैठे रहोगे और स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो पूरा मार्केट आपका प्रॉफिट खा जाएगा, इवन कैपिटल भी आपका खा जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के जरूर बैठना है, और अगर ऐसे रिस्की ट्रेड तो आपको लेना नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है अपसाइड का, तो उसको ट्रेल करना जरूरी है। अगर ट्रेल नहीं कर सकते तो उसको उसमें स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।